राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का ई क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, ई क्लासेज में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th का हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में अंतरा भाग 1 के अंतर्गत काव्यखंड। देखिए, गद्य भाग में हमने 3 पाठ पढ़ लिए। अब हम पद्य भाग में चलते हैं और पद्य भाग का पहला ही पाठ पढ़ रहे हैं, काव्यखंड। और काव्यखंड में हम पढ़ रहे हैं कबीर। कबीर के बारे में जितना आप सुनेंगे उतना कम है, यानी कबीर का विस्तृत परिचय भी आप देख सकते हैं। कबीर जो है वो हमारे यहाँ 1398 से लेकर के 1518 ईस्वी तक अपने भारत में अपने प्रचारों से, अपनी प्रबुद्धता से भारतीय जनता को प्रेरित करते रहे और अज्ञानता से निकालने का उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया। आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आपको अंत में जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क आप अपने कक्षा अध्यापक के पास अवश्य भेजें। यदि आप कक्षा अध्यापक के पास नहीं भेज पाते हैं तो आपको ये मेरे जो नंबर हैं 9610208295 इन पर आप अवश्य ही भेज सकते हैं और आप अपना मूल्यांकन करवा सकते हैं। देखिए, आप सभी के लिए यानी अपने यहाँ से ई क्लासेज में 11th क्लास के लिए जो विषय रखे गए हैं, अर्थात जो विषय आपको अध्यापन करवाया जाएगा, वो विषय हैं आपके हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य और इंग्लिश। इन 3 विषयों का अध्ययन आपको करवाया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप मेरे साथ बने रहें और ई क्लासेज जो ये चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए समय समय पर जो पाठ पढ़ाए जाते हैं आपका नियमित रूप से अध्यापन होता रहे और आप पढ़ते रहें और पढ़ते पढ़ते ही आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स है वो इसमें देखने को मिलेगा। इसमें हम हिंदी साहित्य में काव्य भी पढ़ेंगे, अन्य जो किताबें हैं वो भी पढ़ेंगे और आपके जो हिंदी कंपलसरी है उसमें ग्रामर पढ़ेंगे, यानी हिंदी की जो व्याकरण है वो भी पढ़ेंगे। इंग्लिश में जो ग्रामर है, इंग्लिश के जो पाठ है वो सारे के सारे पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें और इसको आप जरूर से अधिक सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपके लिए जो ही पाठ पढ़ाया जाता है तो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए, कबीर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक तो कबीर का परिचय और कबीर के जो 2 पद दिए गए हैं उन दोनों पदों का केंद्रीय भाव क्या है, आपको गृह कार्य दिया जाएगा। पद जो है, इन पदों का भावार्थ हम पढ़ेंगे, पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। इस पाठ के बीच में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं उन पाठों की ओर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कबीर का परिचय 1398 से लेकर 1518 तक। कबीर का जन्म काशी में हुआ और ये कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। स्वामी रामानंद के शिष्य थे। जैसे बार बार हम इनके भजन जो होते हैं, कबीर की जो वाणियां जो होती है, उनमें भी हम पढ़ते हैं कि इनके रामानंद का नाम आता है, तो ये इनके गुरु थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है और आपके इससे पहले जो किताब थी उसमें यह कहा जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था जिन्होंने लोकलाज की वजह से उसे लहरतारा तालाब में छोड़ दिया और वह बालक निसंतान दंपति नीरू और नीमा नाम के 2 जुलाहा दंपति थे, जिसमें नीरू और नीमा, उन्हें ये बालक मिल गया। यानी वो लहरतारा तालाब में रोता हुआ सुनाई दिया तो नीरू और नीमा उधर से बैलगाड़ी लेकर निकल रहे थे और उन्हें सुनाई देने पर वो बालक को लाए और उन्होंने उस बालक का पालन पोषण किया। तब कबीर अपने आप को जुलाहा मानते थे और जीवन के अंतिम समय में वो मगहर चले गए थे। मगहर में उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, अर्थात कबीर अनपढ़ थे ऐसा कहा जाता है। इसलिए उनके जो दोहे हैं, उनके जो रचनाएं हैं, उनमें यह मिलता है कि मसी कागज छुयो नहीं कलम कही नहीं हाथ, मसी कागज छुयो नहीं कलम कही नहीं हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं तुम जानो रघुनाथ। अर्थात ये कहते हैं कि मैंने मसी का अर्थ था स्याही,
और कागज, यानी मैंने स्याही और कागज कभी नहीं छुआ और ना ही मैंने कलम को हाथ में लिया। तो फिर आप बताइए, आप सोच सकते हैं कि इनके इतनी बड़ी रचनाएं हैं वो कैसे लिखी गई। तो इनकी रचनाओं का संकलन करने का काम इनका एक शिष्य था धर्मदास। उसका क्या नाम था? धर्मदास। उस धर्मदास के द्वारा इनकी रचनाओं को संकलित किया गया। अब ये प्रारंभ से ही संतों और साधुओं और फकीरों की संगति में रहे थे और उनके पास उच्च कोटि का ज्ञान और इसके साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा थी, अर्थात जितना भी जो इनका लिखा गया है वो मूल लिखा गया, अर्थात इन्होंने खुद नहीं लिखा है। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्ग की शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है। धर्म के बाह्य आडंबर कौन से हैं? जैसे मान लो उन्होंने हिंदू मुस्लिम या कोई भी हो, उस समय क्या है कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म जो चरम पर था और उन दोनों में जो भेदभाव थे, उन्हीं को देख करके उन्होंने उनमें जो बाह्य आडंबर आ गए थे, उनका जो दिखावा था उनकी तरफ उन्होंने दोनों धर्मों पर भी कटाक्ष किया, दोनों धर्मों को भी, यानी अपने अंधविश्वास से उबरने की बात इन्होंने कही है। जैसे हिंदुओं को माला फेरने पर उन्होंने बहुत जगह लिखा है कि माला फेरने से कुछ नहीं होता, अर्थात जब तक हम मन की माला जब नहीं फिरती है तो व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है। और जैसे मुस्लिमों को अजान देने पर वो क्या लिखते हैं कि कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बेरा हुआ खुदा है। बाह्य आडंबरों पर विरोध इन्होंने, जैसे बहुत सारे जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये धर्म की बातें हैं या अंधविश्वासी बातों का उन्होंने खंडन किया है और उन्होंने एकता की स्थापना की है। ये सबसे बड़ी बात है कि वो एक ईश्वर को मानने वाले थे। उनका कहना था कि परमात्मा एक है और बाकी सारे के सारे जो हैं वो किसी काम के नहीं है, वो सारी सारी अपनी कपोल कल्पना है, परमात्मा एक ही है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है, अर्थात जाति और धर्म से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। जो व्यक्ति जाति और धर्म को त्याग करके निष्पक्षता से जो एक अपना जीवन और मानव कल्याण का काम करता है वो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता का प्रयत्न करते हैं। कबीर के ज्ञान में ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु, महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। इनका जो काव्य है इनमें ज्ञान और वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ क्या है? यानी यहाँ संसार में जितनी भी जो चीजें हैं, आसक्तियां हैं संसार की, उन आसक्तियों से विरक्त हो जाना, दूर होना, अर्थात जिसको हम अपना सब कुछ समझते हैं, इस संसार में ये मेरा है, ये उसका है, मैं ये मेरा इसको नहीं लेने दूंगा। तो ये सारी बातें कबीर के अनुसार अस्थायी है, क्षण भंगुर है। ये संसार, अपना जो जीवन है ये क्षण भंगुर है, यानी एक सांस आए दूसरी ना आए, एक पैर उठता है दूसरे की कोई उम्मीद नहीं। इस प्रकार इन्होंने वैराग्य, सत्संग और साधु, सत्य का साथ करना और साधुओं की महिमा, इन्होंने अपने काव्य में गुरु की महिमा का बहुत अधिक वर्णन किया है। गुरु जो है वो अपने शिष्य को कहीं भी, अर्थात शिष्य का कल्याण कर सकता है। जैसे इन्होंने बहुत जगह कहा है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभहर गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। बहुत सारी जगह पर इन्होंने गुरु का वर्णन किया है। गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। बहुत सारी साखियां इन्होंने लिखी है। उन साखियों के माध्यम से भी इन्होंने गुरु की महिमा, साधु की महिमा का वर्णन किया। आत्मबोध का है, जैसे मान लो इन्होंने कहा है कि हमें अपने जगत में या संसार में जो चीज व्याप्त है, इसको हम पहले देखें, सोचें कि ये आत्मा के रूप में हमारी बौद्धिकता है कि नहीं, अर्थात हम इसका अनुकरण कर रहे हैं तो ये सही है कि नहीं है। और जगत बोध, अर्थात संसार क्या है, क्या हम इस संसार को जो हम जिसको मान रहे हैं, क्या ये संसार हमेशा के लिए स्थायी है? क्या इस संसार से व्यक्ति का मरना संभव नहीं है? तो ये सारी बातें सोचने के लिए उन्होंने कहा है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। इनकी जितनी भी कविताएं हैं वो अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी हुई है, अनुभव के आधार पर टिकी हुई है और विश्वसनीय और प्रामाणिक भी है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। पंचमेल खिचड़ी का अर्थ है कि जैसे इन्होंने अपने जीवन में ये घूम घूम करके उपदेश दिया करते थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में,
और जहां ये जाते थे तो उस संस्कृति के या उस भाषा के शब्द है वो उनकी भाषा में आ जाते थे, इसलिए इनकी भाषा में हर एक भाषा का शब्द भी मिल जाता है, इसलिए इनकी भाषा को सद्दुकड़ी भाषा भी कहा गया है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है, और कबीर ने मूल रूप से साखी, शबद और रमैनी, अर्थात ये कबीर बीजक है। कबीर बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखियां लिखी इन्होंने शिक्षाएं, और शबद जिसके माध्यम से वे व्यक्ति का कल्याण कर सके, रमैनी अर्थात जिसके माध्यम से हम ईश्वर में रमे, अर्थात ईश्वर में का नाम या ईश्वर का स्मरण है वो कैसे किया जाए। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। कबीर बीजक उनका मुख्य ग्रंथ है जिसका विशेष महत्व है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों का ग्रंथ है, पवित्र पुस्तक है, उसमें भी कबीर के कुछ पद है वो संकलित है। अपनी पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहला पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। पहला जो पद हम पढ़ेंगे इसमें हिंदू मुसलमान, इनके जो बाह्य आडंबर है, इनकी जो कुरीतियां हैं, अर्थात जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए, जो दिखावा नहीं होना चाहिए, उन पर व्यंग्य किया गया है और उनमें सुधार करने की बात इन्होंने कही है। दूसरा पद में खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते प्रियतम के घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की, अर्थात स्वयं को एक विरहिणी, अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा को संबोधित किया गया है, अर्थात उनके सामने आत्मा है वो परमात्मा से करुणा करती है एक पति के रूप में। और दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद में के केंद्र में है। कबीर के दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। ये दोनों पद जो है पारसनाथ तिवारी ने इनको संपादित किया, अर्थात इनको संकलित किया और उस वाणी से अर्थात उस पुस्तक से लिए गए हैं। तो आइए चलते हैं उन पदों पर जो पद हमें देखने हैं। देखिए ये पहला पद है आपका, और इस पहले पद में इन्होंने क्या लिखा है, अरे इन दोहुन राहन पाई। दोहुन का यहां पर है दोनों, क्या अर्थ है, दोनों, और दोनों का मतलब है हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। इन दोहुन राह, राह का मतलब होता है रास्ता या मार्ग, सच्चा मार्ग। हिंदू अपनी करे बढ़ाई गाकर छुअनंदी, अर्थात अरे हिंदू और मुस्लिम, अब जैसे मान लो इनको आप जब करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको प्रसंग लिखना है, दूसरा इसकी व्याख्या करनी है, तीसरा आपको इसमें जो विशेष होता है वो लिखना है। 3 चीजें आपको इसमें लिखनी है। प्रसंग क्या है, जैसे मान लो प्रसंग आप लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत पद्यांश पारसनाथ तिवारी द्वारा संकलित कबीर वाणी संग्रह से कबीर की रचनाओं में से उद्धृत है। इस पद में कबीर ने हिंदू मुस्लिम धर्म के बाह्य आडंबर और कुरीतियों का विरोध किया है और उनसे उबरने का अर्थात उनमें सुधार करने का उपदेश दिया है। ये इसका प्रसंग हो गया। अब व्याख्या हम कैसे पढ़े, देखिए, अरे इन दोहुन राहन पाई, कबीर कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ईश्वर प्राप्ति के सही मार्ग को नहीं प्राप्त किया है, अर्थात ईश्वर का जो मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो दोनों को ही नहीं मिला है। हिंदू अपनी करे बढ़ाई गागर छुअंदी, गागर का मतलब होता है घड़ा या पानी का बर्तन, पानी का बर्तन। गागर, हिंदू अपनी करे बढ़ाई अर्थात हिंदू है, हिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू लोग अपनी बढ़ाई स्वयं करते हैं और अपना गागर अर्थात अपने घड़े को भी छूने नहीं देते हैं, अर्थात हिंदू धर्म में भयंकर छुआछूत व्याप्त है। वेश्या के पायंतर सोवे, ये देखो हिंदुआई, और वही हिंदू अर्थात जो एक व्यक्ति को घड़ा तक नहीं छूने देते हैं, वही वेश्या जो होती है उनके पांव के पास सोते रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी संगति में रहते हैं, और ये हिंदुओं का हिंदूपन है, अर्थात इनके अंदर छुआछूत है, उच्च वर्ण का बनते हैं लेकिन वेश्या के पैरों तले गिरते रहते हैं और उनके साथ रमण करते हैं, और ये उनकी श्रेष्ठता बनने की भावना कहां से आ गई। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, पीर यानी मुस्लिम धर्मगुरु जो पीर है, मुस्लिम धर्मगुरु, ओलिया यानी जो साधक या भक्त, ओलिया का मतलब भक्त,
और मुसलमानों के पीर, मुस्लिम गुरु और उनके जो साधक हैं वो भी मुर्गा मुर्गी अर्थात जानवरों का भक्षण करते हैं। शिष्य बनते फिरते हैं, फिर भी वो मुर्गा मुर्गी मार करके खाते हैं। जीव हत्या के समय इनकी आध्यात्मिकता कहां चली जाती है, अर्थात ये जीव हत्या करते हैं तो कहां चली जाती है। खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, और खाला जो है जैसे बुआ या मौसी, बुआ या मौसी, बुआ और मौसी दोनों को खाला ही कहा जाता है। और ये लोग अपनी ही मौसी की बेटी से ब्याह कर लेते हैं, अपने ही घर में सगाई कर लेते हैं, तो फिर भी उन्हें अर्थात पति पत्नी के संबंध में जोड़ लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, जो अच्छा नहीं है। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए दाए चढ़ाई, और ये लोग कबीर कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि बाहर से किसी निर्जीव को नहला धुला कर लाते हैं, पूजते हैं और फिर उसे मार डालते हैं, अर्थात निर्जीव को ला करके और नहाए धोए करके और चढ़ाते हैं। ये कैसे उचित माना जा सकता है? और उसी के नाम पर वो सब मिल करके भोजन कर लेते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए, नहाए धोए चढ़, अर्थात जैसे मान लो एक व्यक्ति मर जाता है और मर जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार किए जाने के पश्चात ये लोग क्या करते हैं, यानी उसके मरने के पश्चात वो जीवन करते हैं, जीते हैं, अर्थात जिमते हैं, खाते हैं, पीते हैं उसके पीछे से। तो ये भी अच्छा नहीं है। सब सखियां मिल जोवन बैठी, जोवन का मतलब जीवन, जोवन यानी जीवन या भोजन। और घर भर करे बड़ाई, अर्थात खूब बड़ाई करते हैं और सब लोग मिलजुल करके भोजन कर लेते हैं। व्यक्ति मर जाता है, उसके पीछे अच्छा भोजन बना करके खाते हैं। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। मैंने हिंदुओं का हिंदूपन और तुर्कों का अर्थात मुस्लिमों को, दोनों को मैंने देख लिया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को मैंने देख लिया है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर ढोंग रखते हैं, दिखावा करते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कौन राह द्वे जाई। कबीर कहते हैं कि ये दोनों ही कौन सी राह जाते हैं, अर्थात हे साधु, हे सज्जन व्यक्तियों, सुनो, मैंने आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों में जो कुरीतियां व्याप्त हैं उनके बारे में आपको सचेत कर दिया है। अब आपकी इच्छा है कि आप कौन सा मार्ग चुनें, अर्थात आपको किस रास्ते पर चलना है। ये था इसका पद्य भाग। अब जैसे इसमें विशेष क्या चीज है, देखिए विशेष क्या चीज है इसमें। पहली बात तो आप ये लिखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम धर्म में प्रचलित कुरीतियों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। दूसरी बात आप इसमें लिखेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार का और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का, दो अलंकार है इसमें, एक तो अनुप्रास और एक है पुनरुक्ति प्रकाश। अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार तो वो होता है जिसमें एक ही वर्णमाला के वर्ण है वो आ जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, यानी अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश वहां होता है जब एक ही शब्द दो बार आता है, दोनों बार उनका अर्थ सेम ही होता है। अब इसमें देखिए कौन से ऐसे शब्द हैं जहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया हुआ है। देखिए इसमें जो धोय धाय शब्द है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, धोय धाय में पुनरुक्ति प्रकाश है। और जैसे ये जो है मुर्गी मुर्गा अर्थात मुसलमान के पीर ओलिया, खाला के बेटी ब्याहे, है ना, इसमें क्या है, इसमें अनुप्रास है। तो अनुप्रास अलंकार तो लगभग मिल जाता है। तुर्कन तुर्काई, ये देखिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो ये पहला पद हुआ। दूसरा पद देखिए, दूसरा पद में बालम आओ हमारे गहरे। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें भी आप देखते हैं कि वही बात है, हमें सबसे पहले प्रसंग लिखना है, दूसरा इसकी व्याख्या करनी है, तीसरा इसमें जो विशेष है वो लिखा जाना है। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद्यांश यानी हिंदी साहित्य के उपदेशक और महान संत कबीर द्वारा विरचित कबीर वाणी से संग्रहित है, उद्धृत किया गया है।
इसमें कबीर ने आत्मा के माध्यम से परमात्मा को संबोधित कर उसमें एकाकार होने का के बारे में कहा गया है कि आत्मा जो है वो परमात्मा से किस प्रकार एकाकार हो सकती है, या आत्मा परमात्मा को संबोधित कर अपने मन के उद्गार व्यक्त किए गए हैं। इसमें लिखा है बालम, बालम का अर्थ पति, और पति का अर्थ होता है यहां पर परमात्मा। इसमें यहां पर क्या है, यानी कबीर कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरा शरीर विरह व्यथा से पीड़ित है, तुम हमारे घर आओ। हे प्रियतम, आओ हमारे घेरे। हे प्रियतम, परमात्मा से आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे प्रियतम हमारे घर आओ, और आपके बिना मेरा देह है अर्थात मेरा जो शरीर है वो विरह व्यथा से पीड़ित है। सब कोई करे तुम्हारी नारी, और मोको लागत लगत लाज रे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, नारी पत्नी, अर्थात हर एक व्यक्ति है वो आत्मा को यानी मुझे आपकी ही पत्नी कहते हैं तो मुझे लज्जा आती है, अर्थात मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों कि अब ये कहते हैं कि साधक कबीर को अपने प्रियतम से कहती है कि मेरी पीड़ा ये कि बल्कि दूसरे लोग भी तुम्हारी पत्नी कहते हैं, और ये सुनकर मुझे शर्म आती है। अब तुम ही बताओ कि तुम मेरे पति हो, फिर भी कभी आपने मेरे घर अर्थात आप मेरे हृदय में नहीं आए, दिल से नहीं लगाया। आपने मुझे कभी भी अपने हृदय से नहीं लगाया। तब लग कैसा स्नेह, जब तक पति अपनी पत्नी को दिल से नहीं लगाता है, हृदय से नहीं लगाता है, तब तक कैसा प्रेम है, कैसा स्नेह है। अर्थात इसीलिए मुझे शर्म आती है। अनन भावे नींदन आवे, ग्रहबन धरे न धीरे। मुझे ना तो अन्न अच्छा लगता है अर्थात ना अनाज अच्छा लगता है, ना भोजन अच्छा लगता है, ना ही नींद अच्छी लग रही है, ना नींद है, ना मेरी आंखों में नींद है, ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे घर अच्छा लगता है, ना वन अच्छा लगता है। अर्थात मैं अधीर हो गया हूं, मैं बेचैन हो गया हूं। वन धैर्य, धीर, धीर का मतलब धैर्य, यहां पर क्या है धैर्य। तो ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना मुझे भोजन अच्छा लगता है, ना नींद अच्छी लगती है, आंखों में नींद नहीं आती है, घर अच्छा नहीं लगता है, वन भी अच्छा नहीं लगता है। तो बताइए मैं कहां जाऊं। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। और मुझे पतिव्रता नारी की तरह, जिस प्रकार पतिव्रता को अपना पति प्रिय होता है और जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति को पानी जितना अच्छा लगता है, उसी तरह हे परमात्मा आप भी मुझे उसी तरह अच्छे लगते हो। है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसों कहे सुनाए रे। और यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है परोपकार करने वाला, भलाई करने वाला, जो मेरी बात को प्रियतम तक पहुंचा दे, अर्थात मेरी बात को प्रियतम तक पहुंचाने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जा रहे। कबीर कहते हैं कि हे परमात्मा, यह है पतिदेव, है प्रियतम, अब तो आपको देखे बिना मेरा जो जीव है अर्थात अब मेरा जीना भी संभव नहीं है, अर्थात मैं जी भी नहीं पाऊंगी। अर्थात मेरा जो जीवन है वो अंत होने वाला है, मेरे जीवन का अंत अभी नजदीक है, इसलिए आप मुझसे आकर के मिलो। तो ये इसकी व्याख्या होगी। अब इसमें विशेष क्या है? विशेष में देखिए, पति पत्नी के माध्यम से इन्होंने परमात्मा और जीवात्मा अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित किया है, जीवात्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित किया है। इसमें जैसे जो है ना, कोई कहे धरे न धीर, कोई कहे धरे न धीर, इनमें अनुप्रास अलंकार है। ये ना धरे न धीर, इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इन्होंने आध्यात्मिक भावाभिव्यक्ति व्यक्त की है। सुगे पद है और इनमें सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। ये था इसकी व्याख्या। अब आपके लिए HW, आपके लिए होमवर्क। देखिए पहला प्रश्न देखिए, अरे इन दोहुन राहन पाई से कबीर का क्या आशय और वे किस राह की बात कर रहे हैं? दोहुन राहन अर्थात हिंदू मुस्लिमों पर, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सच्चे ईश्वर को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु हिंदू और मुसलमान की बात क्यों करते? क्योंकि उस समय हिंदू और मुस्लिम दो ऐसे धर्म थे जो बहुत अधिक चर्चा में थे, और
बहुत अधिक प्रचलित थे। लोग सबसे ज्यादा इन्हीं धर्मों को मानने वाले थे और इन्हीं धर्मों के जो लोग हैं वो सर्वाधिक अपने धर्मों का प्रचार अर्थात अपने स्वार्थवश भाई आडंबर करते थे। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि मैंने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों को देख लिया है, दोनों ही सच्चे ईश्वर की पहचान करने में असमर्थ है। कौन राह है जाई, प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह आप प्रश्न आज समाज में मौजूद है? कौन राह है जाए, मतलब वो कहते हैं कि अब मैंने हिंदू और मुस्लिम इन दोनों धर्मों के बारे में आपको बता दिया है, आपको कौन सा रास्ता चुनना है वो आपके हाथ की बात है। बालम आओ हमारे गहरे, कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों? आओ हमारे गहरे अर्थात परमात्मा को आत्मा है वो बुला रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि परमात्मा के बिना आत्मा है वो स्थिर नहीं रह पा रही है, अर्थात उसे बेचैन है। अनन भावे नींद नावे का क्या कारण है? अर्थात परमात्मा की अनुपस्थिति में आत्मा जो है वो ना तो भोजन और ना ही आंखों में नींद है, यानी साधक जो होते हैं वो अपने ईश्वर के या अपने आराध्य की आराधना में हमेशा लीन रहते हैं। कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को निर्देश, कवि क्या जिस प्रकार पतिव्रता नारी को प्रियतम अर्थात पति प्रिय होता है, जैसे प्यासे को पानी से प्रेम होता है या पानी अच्छा लगता है, उसी प्रकार जीवात्मा को जीवात्मा जो है वो परमात्मा से मिलना चाहती है। कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि है और ये पद निर्गुण, जैसे निर्गुण और सगुण दो भाग किए गए, निर्गुण और सगुण। निर्गुण क्या है, सगुण क्या है? निर्गुण और सगुण दोनों ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर तो दोनों में है, अर्थात परमात्मा है, भगवान है, दोनों में ही है, लेकिन इनका मानने का तरीका अलग है। निर्गुण का अर्थ है कि निर्गुण ये कहते हैं कि ईश्वर जो है ये परमात्मा है, कभी अवतार नहीं लेता है, इसका कोई रूप नहीं होता, अर्थात परमात्मा वो शक्ति है जिसके माध्यम से हम चलते हैं, हमारा अस्तित्व होता है। लेकिन सगुण वाले कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तो ईश्वर जो है वो मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। यानी दोनों के बीच में ये फर्क भी है। और भी निर्गुण और सगुण के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। आप ये होमवर्क जो है वो ये करके और अपने अध्यापक के पास या मेरे जो आपको नंबर दिए गए हैं 9610208295, इन पर जो ई क्लासेस के नंबर हैं इन पर आप अवश्य भेजें ताकि आपका मूल्यांकन होता रहे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।